सभी कन्या राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जानकारी दूंगा कि आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2025 का अप्रैल का महीना, बचा हुआ महीना, यानी कि लगभग 10-11 अप्रैल से लेकर के और महीने के आखिरी तक की सिचुएशन क्या रहेगी, जिसमें मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो मेष में होगा, वो भी दिनांक 13 तारीख को। 13 तारीख को सूर्य उच्च हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। सूर्य साल में एक बार ही उच्च के होते हैं, जब उनका परिक्रमा मार्ग एक बार पुनः स्टार्ट होता है। बट ये आपकी राशि से अष्टम भाव में उच्च के होंगे। डिस्प्ले में जो कुंडली लगी हुई है इसमें आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ पर सूर्य उच्च के हो जाएंगे। और वो कब होंगे? जब निकलेंगे 12 नंबर से। तो अभी आपको बैठे हुए तो दिखाई दे रहे होंगे 12 नंबर में, पर 13 तारीख को ये यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। इसके अलावा मंगल ग्रह 2 अप्रैल को ही नीच हो चुके हैं और पूरे महीने नीच अवस्था में ही आपको अपना रिजल्ट प्रदान करेंगे। बुध देव दिनांक 7 अप्रैल को मीन राशि में मार्गी यानी कि सीधी चाल चलने लगेंगे। जब कोई ग्रह सीधा चलेगा, अंशों पर आगे बढ़ेगा, तो ही वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा और वो राशि परिवर्तन करेगा। तो अब इनकी जो सीधी चाल है यह आपके लिए सपोर्टिव रहेगी। इसके अलावा शुक्र ग्रह दिनांक 13 अप्रैल को वक्री से मार्गी हो जाएंगे, यानी कि वो भी सीधे चलने लगेंगे। अब विषय आता है सबसे पहले प्रथम नंबर पर कि आखिर आपका कैरियर क्या कहता है। देखिए, कैरियर का जो दायित्व है वो बुध के पास है। बुध ने कहा देखो मैं कैरियर दूंगा, पर वो कैरियर लेकर के नीच हो गए। उन्होंने बोला मैं तो खुद नीच हो रखा हूँ, पर नीच होकर के भी वो नीच भंग राजयोग बना करके बैठे हैं, क्योंकि वो बुध के साथ, वो शुक्र के साथ उच्च अवस्था में है। ऐसी स्थिति में कैरियर में वो कुछ आपको लाभ तो देंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बड़े ज़बरदस्त लाभ आएंगे, पर हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ लाभ आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप विशेष रूप से लेखन का, संपादन का, आप प्रकाशन का, पुस्तक विक्रेता हो, अगर आप अकाउंट से या फिर आप कंसल्टेशन से या फिर आप ज्योतिष से या आप वकालत से या आईटी से, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से आप जुड़े हुए हो, आपके लिए शुभ समाचार के योग कुंडली अनुसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मान सम्मान की यदि मैं बात करूँ तो ये कह सकता हूँ कि मिला जुला सा रहेगा। इसमें भी कोई बहुत बड़े विशेष परिवर्तन नहीं है, क्योंकि मान सम्मान, आपका व्यक्तित्व, आपके भाषा शैली, ये सब भी बुध के पास आ जाते हैं। और बुध खुद नीच अवस्था में सूर्य राहु के साथ, शनि के साथ और केतु की दृष्टि में 7th हाउस में बैठा हुआ है, जिस वजह से आपको अपने मान सम्मान से भी जूझना पड़ सकता है। यानी कि आप जितनी मेहनत परिश्रम करोगे उतना आपको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा अपनी मेहनत के अनुकूल। यदि मैं फाइनेंस की बात करूं, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है पैसा, और ये हर व्यक्ति की नीड होता है। और पैसे की दायित्व वो तो शुक्र के पास आ जाता है। आप देखिए जहाँ पर डिस्प्ले में कुंडली लगी है और जहाँ पे 7 नंबर लिखा है, वो 7 नंबर है तुला राशि, और उस 7 नंबर का जो लॉर्ड है वो शुक्र है। शुक्र बैठा है 12 नंबर में। 12 नंबर में शुक्र उच्च का हो जाता है। तो उसने कहा कि देखो मेरे पास धन है, मैं धन लेकर के उच्च तो हो गया, मैं डेस्टिनी लेकर के भी उच्च हो गया, मैं उच्च का रिजल्ट भी दूंगा, पर क्योंकि जो शुक्र है वो बिल्कुल अभी तो बहुत डाउन फेस में है, क्योंकि वक्र स्थिति में, आप देखें उल्टा है, वो वहाँ लिखा है, वक्री लिखा है। और फिर 13 तारीख से वो मार्गी गति से सीधा चलना शुरू होगा। तो जो मालव्य नाम का जो राजयोग है उसका अभी एकदम इंस्टेंट आपको रिलीफ नहीं मिल पाएगा। पैसे का जो फ्लो है वो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करनी तो आपको पड़ेगी, बट हाँ ये है कि अब वो अपना कर्तव्य का जो पालन है वो तो शुक्र यहाँ पर करेगा। आपकी डेस्टिनी को और फाइनेंशियल सपोर्ट तो आपको पूरी कोशिश करेगा, करे, और आपको होगी भी, बट आप कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं होगे। आप ये बोलोगे कि मैं आनंदित नहीं महसूस कर रहा। परिवार के लोगों के साथ आपका तनाव निश्चित तौर पर बनेगा, क्योंकि मंगल नीच के हैं और चौथी दृष्टि से फैमिली को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ मंगल बैठे हैं और वो नीच स्थिति में बैठे हैं। अगर आप वहाँ से काउंट करें तो जहाँ पर 7 नंबर लिखा है वहाँ उनकी दृष्टि जा रही है। 4, 5, 6 और 7 चौथी राशि हो गई। तो मंगल का नीच का प्रभाव और साथ में आपके परिवार का लॉर्ड शुक्र, वो शनि सूर्य राहु के साथ बैठने से आपको फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस देंगे, आपका मतभेद पड़ेगा। और इस समय
मान के चलिए 70% लोग इस दुनिया में अपने पारिवारिक असंतुलन को लेकर के, फैमिली रिलेशंस को लेकर के परेशानी कष्ट में तो चल रहे हैं, इसमें किंतु परंतु नहीं है। आपकी एजुकेशन भी बाधित होगी, एजुकेशन में उतना मन नहीं लग पाएगा, जितनी आपको उम्मीदें थीं उस हिसाब से आपको फल नहीं मिल पाएंगे। यदि बात करी जाए आपके स्वास्थ्य की, तो हेल्थ इज़ वेल्थ। आपका हेल्थ का दायित्व तो शनि के पास है। शनि ने कहा देखो भैया मैं हेल्थ को चलाऊंगा, और शनि हेल्थ के लॉर्ड होकर के आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करेंगे, यानी कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपकी जो हेल्थ वाली सिचुएशन है वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी, उसमें उथल फुथल, परेशानी, कष्ट निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपका जो हेल्थ का कारक बनता है वो भी कुंडली में नीच स्थिति में, वो भी अच्छा नहीं है। मंगल की भी दृष्टि आपकी हेल्थ के घर में है, शत्रु राशि पर है, तो वो स्वास्थ्य पर परेशानी देगा। थोड़ा बचाव करके आपको चलने की ज़रूरत है। एजुकेशन और साथ में क्या कोई इंस्टेंट आपको फाइनेंशियल गेन होगा, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए ग्रह गोचर को, तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि 50 से 60% तक सुधार दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सहूलियत यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि जो शनि है वो अपने मित्र शुक्र के साथ और अपने मित्र बुध के साथ बैठा है, तो ऐसी स्थिति में वो आपको सपोर्ट करेगा। और 14 अप्रैल के बाद आपको कुछ बड़े लाभ भी यहाँ पर हो सकते हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। यदि खर्चों की बात करी जाए, तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला कि ये जो 5 नंबर जहाँ लिखा है ये आपका खर्च का घर है। अब खर्च का लॉर्ड सूर्य हो गया, वो 12th हाउस हो गया, और वो बैठ गया जाके 1 नंबर में। 13 तारीख को यहाँ 1 नंबर में आके बैठेगा, उच्च का होगा, तो उच्च कोटि के खर्चे होंगे, आप पे कोई दंड लग सकता है, सरकार आपके पीछे लग सकती है, ऐसे ग्रह योग भी बनेंगे। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कोई सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, ज़्यादा ये सब लेना चाहते हैं, तो इस घर का लॉर्ड भी देवगुरु बृहस्पति भाग्य के घर में बैठा है, आपके भाग्य को नुकसान करेगा। अब क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है, केतु की दृष्टि में भी है, तो ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो अपने कारक स्थान में है, त्रिकोण में है, तो जहाँ इसको 100% नुकसान करना था, ऐसा ना करके 60% करेगा, 50% करेगा, बट एक तरीके से उतना सपोर्टिव भूमिका में नहीं है जो आपकी एक्सपेक्टेशन रही होंगी, जो आपने सोचा होगा कि मेरे को ग्रह इतना सपोर्ट करें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर मैं बात करूं छोटे भाई बहनों के, मित्रगणों की, सगे संबंधियों की, तो इस घर का दायित्व मंगल के पास है। जहां लिखा है 8 नंबर, उस भाव का स्वामी ही मंगल है, और वो खुद नीच स्थिति में है, आपको सपोर्ट नहीं करेगा। नीच स्थिति में होने के कारण आपके लिए बाधा कारक हो जाएगा। आपको अपने ही लोग धोखा दे देंगे, आपके अपने ही लोगों के साथ आपकी चीटिंग हो जाएगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये सारे के सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, इसलिए मंगल और बुध, इन दोनों ग्रहों का विशेष रूप से आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, और विशेष रूप से आपको थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से चलना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। देखिए, मालाएं बनती हैं रुद्राक्ष की, और रुद्राक्ष में बड़ी ज़बरदस्त शक्ति होती है। रुद्राक्ष जो हैं व्यक्ति को काफ़ी ऊंचाइयों पर भी लेकर के जाते हैं, अगर सही रुद्राक्ष, ओरिजिनल रुद्राक्ष अगर आपको धारण कराया जाए तो। अगर आप चाहते हो अच्छा रुद्राक्ष आपको प्राप्त हो, तो आप उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।